नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुंगेली जिले में एक अनोखी पहल की जा रही है। पहल कार्यक्रम के तहत पुलिस, प्रशासन, शिक्षकों और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा गया है ताकि नई पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। इसी अभियान के तहत आज मुंगेली कलेक्टर परिसर में मानियारी कक्ष में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन अधिकारियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले में नशे के खिलाफ शुरू किया गया पहल कार्यक्रम अब सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। 16 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसे 5 चरणों में संपन्न करना तय किया गया। इस दौरान 3 चरण पूरे हो चुके हैं और हर चरण ने समाज के अलग अलग वर्गों तक नशे के खिलाफ चेतना का संदेश पहुंचाया। पहले चरण में पुलिस प्रशासन ने गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर आम लोगों से मुलाकात की, नुक्कड़ सभाएं की, चौपाल बैठकों के जरिए ग्रामीणों को बताया कि नशे की लत किस तरह धीरे धीरे जीवन को तबाह कर देती है। ग्रामीणों को समझाया गया कि शराब, गांजा, अफीम और नशीली दवाइयां किस तरह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करती है बल्कि घरेलू हिंसा, अपराध और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है। इस चरण में हजारों लोगों ने भाग लिया और कई परिवारों ने पुलिस से आकर अपने अनुभव भी साझा किए। दूसरा चरण समाज के अन्य हिस्सों के लिए था, जिसमें व्यापारियों, मजदूरों, स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला समूहों को शामिल किया गया। यहाँ नशे के दुष्प्रभाव पर खुली चर्चा की गई और यह भी बताया गया कि किस तरह नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इस दौरान महिलाओं ने खुलकर कहा कि नशे की वजह से घरों में आय घटती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। तीसरा चरण युवाओं और छात्रों के लिए समर्पित रहा और यहीं से इस कार्यक्रम ने एक बड़े जन जागरूकता अभियान का रूप लेना शुरू किया। कॉलेज और स्कूलों में जाकर पुलिस टीम और अपराध शाखा के अधिकारी बच्चों और युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस चरण में विशेष रूप से समझाया गया कि नशा केवल अपराध की जड़ नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं का भी कारण है। डॉक्टरों और काउंसलरों को बुलाकर छात्रों को बताया गया कि ड्रग्स लेने से मानसिक और शरीर पर क्या असर पड़ता है, कैसे यह इंसान की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी को अंधकार में ढकेल देता है। छात्रों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों से बचाने का शपथ दिलाया गया। कई जगहों पर छात्रों ने पोस्टर, निबंध और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें पुलिस और प्रशासन ने सराहा। वहीं सफलता को देखते हुए आज कलेक्टर परिसर के मनियारी कक्ष में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पहल अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के यूनिसेफ संस्था की चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर अध्यक्ष चेतना और उनकी टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए बच्चों और युवाओं को केंद्र में रखना जरूरी है, क्योंकि जब नई पीढ़ी जागरूक होगी तभी आने वाले समाज को नशे से मुक्त बनाया जा सकेगा। चेतना ने आगे यह भी कहा कि पुलिस, प्रशासन, समाज और मीडिया यदि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े तो यह निश्चित रूप से सफल होगी। कार्यक्रम है जो यहाँ के एसपी सर ने शुरू किया है और जो अब तक 32,000 बच्चों तक पहुंचा है स्कूल्स में। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में जिससे हमारे जिले के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो उनकी पर्सनल सुरक्षा हो कि खुद को वो कैसे सुरक्षित रखे। जब वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो वो ऑनलाइन में कैसे सेफ रहे। साथ साथ जब वो रोड क्रॉस करते हैं या फिर साइकिल से स्कूल जाते हैं, यातायात सुरक्षा इस पे भी फोकस करते हैं। और मुझे लगता है कि काफी मोटिवेशनल चीजों के बारे में भी इसमें एक बात होती है जिससे बच्चों को एक अच्छी सोच मिलती है, एक उनकी एस्पिरेशंस बढ़ती है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे प्रोग्राम पूरे राज्य में होने चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुंगेली के एसपी सर ने ये प्रोग्राम को चैंपियन किया है।
थैंक यू। मेरा नाम चेतना है और मैं यूनिसेफ में चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट के पद पे। कार्यक्रम में मुंगेली की डिप्टी कलेक्टर निष्ठा पांडे भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि पहल केवल पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का सामूहिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने शिक्षकों और प्रोफेसरों का आभार जताया, जिन्होंने बच्चों के बीच जाकर नशे के खिलाफ संदेश फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम 5 चरणों में इसलिए बनाया गया है ताकि समाज के हर वर्ग तक पहुंचा जा सके। उन्होंने बताया कि अगले 2 चरणों में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि वे जनता के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य करें। उसके बाद अंतिम चरण मीडिया को समर्पित होगा, क्योंकि मीडिया समाज की आवाज है और उसकी पहुंच हर घर तक है। हमारे जिले में हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पहल को रखा हुआ है। हमारे सारी कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम हम लोगों ने पहल रखा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में और ड्रग्स नहीं लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग बच्चों में और सभी जगह पर अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हमारे साथ समाज के कई प्रमुख लोग, समाज के कई साथी, हमारे पुलिस विभाग के, प्रशासन के सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर हम लोगों का साथ निभाया है पहल के तहत में। तो आज उन्हीं लोगों का हम लोग सम्मान रखने के लिए हम लोगों ने सम्मान सभा का प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, जिसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने पहल के कार्यक्रम में मीडिया के साथी हों, प्रशासन के साथी हों, पुलिस उन लोगों को सम्मानित किया और एक फीडबैक सिस्टम था कि इस कार्यक्रम के तहत, जिसका मुख्य आधार साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिक अवेयरनेस और ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, इन चीजों के बारे में था। तो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन भी था कि इससे फीडबैक उनको क्या लाभ मिल रहा है। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन और सभी लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि थानों में अभी तक जितने भी बच्चों से संबंधित अपराध जो आते थे, उसकी संख्या में यहाँ पर कमी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चों के द्वारा इंटरेक्शन में वृद्धि हुई है, लेकिन उनसे संबंधित जो क्राइम है उसमें कमी आया है। साइबर के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसके अवेयरनेस के कारण जो साइबर फ्रॉड हुए उसमें पैसा वापसी में हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे अभी लोरमी के क्षेत्र में 8 लाख रुपए की हम लोगों ने वापसी कराई, इसमें हम लोगों को सफलता मिली हुई है। साथ ही साथ ट्रैफिक के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे जहां पर ट्रैफिक की बहुत संख्या रहती थी, वहां पर हम लोग ट्रिपल ई इंजीनियरिंग, एजुकेशन और उसके बाद में हम लोगों ने अपने पुलिस कार्रवाई के द्वारा पर हम लोगों ने कार्रवाई किया, तो दुर्घटना की संख्या में भी यहाँ पर कमी आई है और हमारे यहाँ ब्लैक स्पॉट अब नहीं है। इस प्रकार से पहल कार्यक्रम के तहत तीनों क्षेत्रों में हम लोगों को सफलता मिली है। अभी इसके कई सोपान है, अभी 2 सोपान कोतवाल प्रशिक्षण और बच्चों और कॉलेज का प्रशिक्षण चल रहा था, जो लगभग पूरा होने को है। इसके बाद हम लोग पंच से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप और इसके बाद मीडिया के सभी साथी तथा सभी वर्गों तक हम लोगों के पहुंचने का प्रयास होगा, ताकि सभी लोग पहल कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। वहीं सम्मान समारोह में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता गीत और पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने रंगमंचीय प्रस्तुतियों के जरिए दिखाया कि कैसे एक साधारण सा नशा धीरे धीरे परिवार को तोड़ देता है और अपराध तक पहुंचा देता है। इन प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित लोग भावुक भी हुए और बच्चों के संकल्प की सराहना की। समारोह में यूनिसेफ टीम ने भी बच्चों के साथ संवाद किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने दोस्तों और परिजनों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करें। इस पूरे अभियान की खासियत यह है कि इसमें केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ कानूनी पहलुओं को भी समझाया गया। पुलिस टीम ने यह स्पष्ट किया कि नशे का कारोबार करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और समाज से अपील की गई है कि वे ऐसे मामलों की तुरंत सूचना दें। समारोह में यह भी बताया गया कि पहल के तहत अब तक कितने युवाओं को काउंसलिंग दी गई है, कितने परिवारों को सहयोग मिला है और कितने स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम किए गए हैं। आज का यह सम्मान समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उस सोच का प्रतीक था जिसमें यह संदेश दिया गया कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई सभी की है। जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक इस बुराई को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। पुलिस और प्रशासन ने साफ कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और हर संभव कोशिश की जाएगी कि मुंगेली जिला नशा मुक्त बने और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में अपना भविष्य बना सके। समारोह का समापन पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा सभी प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ और उन्हें पुनः यह दोहराया कि पहल केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। यानी साफ है कि नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए केवल पुलिस या प्रशासन ही नहीं, बल्कि पूरा समाज एकजुट होकर आगे आ रहा है। पहल कार्यक्रम मुंगेली में अब एक जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह अभियान न सिर्फ जिले के बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा।
ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानी बात।